morning all students. Today we start our grammar portion. So our topic is tenses. Tenses, it is forms of verb which represent a particular point of time. Present tense divided into four parts: indefinite tense, continuous tense, perfect and perfect continuous tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें 4 पार्ट्स हैं: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. वी मेक द सेंटेंस 4 पार्ट्स. फर्स्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस. अब ये कैसे पता चलेगा कि हम एस किस में लगाएं, एस किस में लगाएं और ईएस किस में लगाएं? उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट है. जब किसी वर्ड के एंड में, इंग्लिश वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ और जेड हों और सी एच, ये वर्ड अगर एंड में आते हैं तो वर्ब में ईएस लगता है और बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा. और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. अब सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, ही, सी, इट या किसी का नाम. ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट. और प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है. सिंगुलर सब्जेक्ट हमने देखा है, अब है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट में आता है आई, वी, यू, दे और जो भी थिंग्स प्लूरल होती हैं उनके लिए. हमने ये लर्न किया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट. इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे टेंसेस चलेंगे, क्योंकि हम बार बार ये रिपीट करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ये फॉर्म आएगी या फॉर्म में ये लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट में ये आएगा और ये लगेगा. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ सबसे पहले आप ये अच्छे से लर्न कर लेना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है. उसके बाद हम वापस आ जाते हैं अपने टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस, इट मीन्स सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में अगर मैं ये लिखती हूँ सी गोज टू स्कूल. सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट. और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा जो रूल था वो ये है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा. अब एस और ईएस का हमने एक चीज़ याद करी थी, जब किसी इंग्लिश वर्ड के एंड में एस, डबल एस, एस एच, एक्स, ओ और जेड, सी एच अगर ये होते हैं तो हमें उसमें ईएस लगाते हैं. तो यहाँ पे ओ आया, ओ के एंड में क्या लगाया हमने? ईएस. इसी तरह से यू गो टू स्कूल. यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है वो है हमारा प्लूरल. प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है हमारी फॉर्म्स में? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. प्लूरल सब्जेक्ट में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हमने क्या किया, इसमें गो लगा दिया. अगर थोड़ा सा जानने के लिए टेंसेस को करते हैं तो
टुडे, यस्टरडे और टुमारो। इट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों टेंसेस के बारे में अगर बिल्कुल शॉर्ट में हम जानें तो ये है कि टुडे जो आज है, यस्टरडे जो जा चुका है, टुमारो जो आने वाला है। इसी तरह से ये तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों इस वक्त पॉइंट आउट हो रहे हैं। अब इसमें वापस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात करी हमने। अब आता है नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि एनी टाइम तो हम सिंपल बात कर नहीं सकते हैं, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नोट लगेगा, नहीं इसमें। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू नॉट और डज नॉट। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि डू किस में लगाना है और डज कैसे लगाना है? वापस वही पॉइंट आ जाता है कि डू नॉट और डज नॉट। अब इसके लिए हम फिर एक पॉइंट याद रखते हैं कि जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में हमें लगाना है डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज इट इज यही देखते हैं। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आ गया सी डज नॉट गो टू स्कूल। इसमें डज नॉट गो टू स्कूल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था। जब सिंपल सेंटेंस था तो उसमें हमने लगाया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे से ध्यान में रखना कि जहाँ डू, डज और डिड आ जाते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने डज नॉट लगाया। और अब प्लूरल का एक सेंटेंस देख लेते हैं। यू डू नॉट गो टू स्कूल। इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू आ गया। आगे का जो पोर्शन है सेम, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर थोड़ा ये है कि जो भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी टेंस हम कर रहे हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, डू या डज यूज करना है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू यूज करना है। ध्यान से देख लेना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज एंड प्लूरल के साथ डू। अब इसमें क्योंकि हम हमेशा सिंपल बात नहीं कर सकते, हमेशा नेगेटिव बात भी नहीं कर सकते, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन भी करते हैं। मैंने पूछा डू यू गो टू स्कूल डेली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ही कंपलसरी है।
अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ तो हमारा पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? क्वेश्चन पॉइंट उठ रहा है हमारा कि क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तो इसके लिए जो प्लूरल सब्जेक्ट है उससे पहले हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है डज सी गो टू स्कूल डेली। पॉइंट पूरा का पूरा जो हमारा डिपेंड करता है वो हमारे सब्जेक्ट के ऊपर कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस किया। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि कभी भी हम एक साथ जो है नेगेटिव, सिंपल या केवल इंट्रोगेटिव बातें नहीं कर सकते। उसमें हमें नोट भी आ जाता है कि क्या तुम स्कूल जाते हो रोजाना? क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया? इसी तरह से तो डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली? क्या तुम स्कूल रोजाना नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली? या फिर डज सी नॉट गो टू टेम्पल? क्या वह रोजाना मंदिर नहीं जाती? तो ये चारों पॉइंट, जो चारों सेंटेंसेस हैं, वो हमारे इसी पोर्शन में चलते हैं कि जब टेंस हमारा स्टार्ट होता है, ये चारों पॉइंट असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों के चारों हमें एनालिसिस अच्छे से करने पड़ेंगे। अब हर टेंस में यही होता है हमारा, ये चारों पोर्शन हर टेंस में हमें बताने पड़ेंगे। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा पूरा हो गया। अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो भी चीज़ें कंटिन्यू होती हैं, जैसे इसमें हमने किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या पूरा स्ट्रक्चर लिखूँ तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट। अब कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हमारे होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तीन फॉर्म इसमें दी हुई है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। वही पॉइंट वापिस है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वी यूज इज हेल्पिंग वर्ब, और आई हमेशा अपने आप में एम लेता है। कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम लगाई जाती है, और ये आर आता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी हमारे, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेना है। सिंपल सेंटेंस में शी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सी इज ईटिंग फूड, हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज। You are going to school, तुम स्कूल जा रहे हो।
आई एम टीचिंग एन इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तीनों पॉइंट आपके पॉइंट आउट कर दिए। तीनों हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज किया जाता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएंगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंपल सेंटेंस का। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। और फोर्थ पॉइंट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड क्वेश्चन मार्क। ये चारों स्ट्रक्चर, इसके पैटर्न जो है, फॉर्मूला जिसे कहते हैं, वो सारे आपको लर्न करने होंगे। अब एक एक का हम हेल्प वो ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने सिंपल सेंटेंस का पहले देखा था, नेगेटिव का भी हमने देख लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। आर यू गोइंग टू ऑफिस डेली? क्या तुम रोज ऑफिस जाते हो, जा रहे हो? आर यू गोइंग टू ऑफिस डेली? यू प्लूरल है इसलिए आर आ गया। अगला आर यू नॉट। ये जो नोट लगता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाया जाएगा। आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल डेली? और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव पूरे हो गए। हम शॉर्ट में एक बार एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद में एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी कोई भी डाउट होता है प्लीज टेल मी एंड आस्क मी। अब आपका आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी टेंस हैं, परफेक्ट टेंस जितने भी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में ही हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगी, इसमें केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर ये है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस। हमारे पास फिर दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हैज़ और हैव। हैज़ लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
और हैव प्लूरल के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाएंगे और सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे। अब इसका एक सेंटेंस देखो, सी हैज गॉन टू मार्केट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। मेन पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी की तरह से दूसरा बना लीजिए आप। यू हैव gone to school। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल फॉर्म है। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैव नॉट प्लस ये हो गया इसी का, इसी में आ जाता है ना सारा। अब है सी हैज नॉट gone to temple daily, या फिर उतना सा भी कर लो। शी हैज़ नॉट गॉन टू टेम्पल, नहीं गई। इसी तरह से यू हैव नॉट gone to ऑफिस। परफेक्ट टेंस सिंपल, इंट्रोगेटिव। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, नहीं सॉरी नेगेटिव, और थर्ड पॉइंट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या लगाएंगे हम? सबसे पहले वही ध्यान रखना हमारे को कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव यूज़ करेंगे। हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई सा भी हो, तीनों में ही हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर्स पॉइंट अगर हमें ध्यान रहता है तो हम कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना सकते हैं। इसके लिए ये था हमारा इंट्रोगेटिव। अब है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये चारों पोर्शन हर सेंटेंस में हमें बनाने होंगे। टेंसेस में सारा का सारा यही चलेगा स्ट्रक्चर। एक टेंसेस का अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया
तो उसके बाद में सिर्फ आपको फॉर्मूला या स्ट्रक्चर कुछ भी जिसे आप मानो समझ सकते हो उसको याद रखना पड़ेगा। आप कोई भी टेंस बना सकते हो। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने टेंस अच्छे से नहीं करें तो ना तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ना ही वॉइस कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रामर पोर्शन जो है, सबसे पहले टेंस अगर किसी स्टूडेंट्स को अच्छे से आ जाते हैं तो जितने पॉइंट्स ग्रामर के हैं सारे के सारे वो बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि उसे ये तो पता चल ही जाता है कि फॉर्म कौन सी लगानी है, कौन सी सेंटेंस में कौन सी लगानी है, या सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। ये जब बच्चे को पता रहता है, क्योंकि अगर हम वॉइस की बात करें तो उसमें भी वही है कि प्रेजेंट टेंस के लिए ये वॉइस यूज़, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब बी लगाएंगे, बीन लगाएंगे। ये सारे के सारे टेंसेस हमारे टेंसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो बिना टेंस के हम अच्छे से समझ सकें। तो प्लीज़ अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो जो डाउट काउंटर है उस पर आप मेरे को आराम से बिना हेजिटेशन के आप 100 बार पूछ सकते हो। एक बार नहीं, एक बार में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं है। ये मत सोचो कि हमने पूछा तो टीचर हमारे लिए क्या सोचेगा। ये है कि हमें अच्छे से लर्न होना है। तो इसमें हैज़, हैव, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल अभी लेते हैं हम। परफेक्ट टेंस हमारा पूरा हैज सी गॉन टू मार्केट। हैज लगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। इसी तरह से हैव यू गॉन टू ऑफिस। मैं एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको वो पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। तीनों। अब है इसी में नोट यूज़ करना, क्योंकि हर जगह तो हम हाँ हाँ ना क्या क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं भी आता है। तो इसमें हैव यू नॉट gone to market, has she not gone to market। इसी ये था हमारा इंट्रोगेटिव, ये हमारा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मेन पॉइंट इसमें है हमारे को फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा, या फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर हमें ध्यान रहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम बहुत ही आसानी से ये सारे यूज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।